वेलकम फ्रेंड्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो इनिशिएशन स्टेप और इलोंगेशन स्टेप हमने डिस्कस किया था कि सिग्मा फैक्टर का क्या रोल है। सिग्मा 32, 70 और 54 इन सभी का रोल देखा था। इनिशिएशन कैसे होता है, इलोंगेशन कैसे होता है और टर्मिनेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पायरोफॉस्फोराइलेटिंग एडिटिंग मैकेनिज्म देखा हमने जिसमें बैक रिएक्शन होती है। हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म देखी हमने। और जो प्रोकैरियोटिक जो टर्मिनेशन आज जो हमें डिस्कस करना है वो हमने कल डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक टर्मिनेशन दो प्रकार से होता है, एक रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन और एक रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। जो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन है उसमें रो फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है, और जो रो डिपेंडेंट है उसमें रो फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है, और जो रो इंडिपेंडेंट है उसमें रो फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। उसमें हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है एमआरएनए की। तो आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक की टर्मिनेशन। प्रोकैरियोटिक टर्मिनेशन, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन बच्चों। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन बच्चों टू टाइप्स का होता है। एक क्या डिस्कस किया हमने, रो डिपेंडेंट, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। और दूसरा हमने क्या डिस्कस किया, रो डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्ट टर्मिनेशन। और इसको हम बोलते हैं और एक्सट्रिंसिक एक्सटेंसिव वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। ये तो है बच्चों ए। और दूसरा कैसे टर्मिनेशन होता है, इसको बोलते हैं हम रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। और इसको दूसरी लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन। अब हम बच्चों पहले डिस्कस करेंगे रो डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन कैसे होता है, और रो इंडिपेंडेंट कैसे होगा। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रो डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। जो रो डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन है इसके अंदर हमें रो फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके अंदर किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, रो फैक्टर की। ये 6 सब यूनिट का प्रोटीन होता है, रो फैक्टर इन्वॉल्व
और ये क्या है बच्चों, हेक्सामेरिक प्रोटीन, हेक्सामेरिक। सिक्स सब यूनिट का बना होता है, सिक्स सब यूनिट का बना होता है। और इसके पास बच्चों क्या होती है, एटीपीएज एक्टिविटी, रो हैविंग एटीपीएज एक्टिविटी। इसकी जो स्ट्रक्चर है बच्चों रिंग शेप होती है, हेक्सामेरिक प्रोटीन, सिक्स सब यूनिट, रिंग शेप स्ट्रक्चर। It's bind on mRNA, it binds on mRNA and migrate in 5 to 3 डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन। ये इसकी डायरेक्शन, माइग्रेट करने की डायरेक्शन है कि ये जो mRNA के ऊपर अटैच होता है। और बच्चों ये 5 प्राइम से mRNA का जो 5 प्राइम स्टैंड है उससे 3 प्राइम स्टैंड की तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको फिगर बना के देखते हैं कि जैसे ये एक डीएनए की स्ट्रक्चर है, इसमें ये टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट दो स्टैंड है, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल है। इस जो इस स्टैंड की डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और बच्चों 3 प्राइम से ये इधर की तरफ 5 प्राइम। यहाँ पे प्रमोटर की सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ये +1 सीक्वेंसेस, +1 सीक्वेंसेस। और इस डीएनए के स्टैंड पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चल रही है। ट्रांसक्रिप्शन वैसे ही बेचारा बूढ़ा आदमी है, गांव का लंबड़दार आदमी है, 40 न्यूक्लियोटाइड एक बार 40 न्यूक्लियोटाइड की स्पीड से जोड़ता है। ये क्या है बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज। और जो रो डिपेंडेंट की बात करते हैं हम, रो फैक्टर काम कैसे करता है, तो रो फैक्टर ऐसे काम करता है कि डीएनए के अंदर कुछ रट साइट प्रेजेंट होती है जहां पे रो अटैच करता है। ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम इधर की तरफ डायरेक्शन कर रहा है, ये आरएनए का एग्जिट चैनल है। ठीक है बच्चों, अब डीएनए के अंदर रट साइट प्रेजेंट होती है। क्या साइट प्रेजेंट होती है बच्चों, रट साइट। रट साइट सर हमें कैसे पता चलेगा कि रट साइट प्रेजेंट है यहाँ पे, ये बच्चों कुछ स्पेसिफिक बेस पेयर होते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये रट साइट है, ये रट साइट है, रट साइट। और बच्चों ये जो रट साइट है ये एमआरएनए के अंदर भी आई है। बिल्कुल सही कह रहे हो मास्टर साहब, ये एमआरएनए के अंदर भी आई है। जो सीक्वेंस डीएनए के में प्रेजेंट है वही सीक्वेंस एमआरएनए के अंदर भी आते हैं। रट का मतलब क्या है सर, रट क्या मतलब है सर, रट का मतलब है भाई साहब, रट मीन्स रो यूटिलाइजेशन साइट। रट मीन्स क्या है बच्चों, रो यूटिलाइजेशन साइट, रो यूटिलाइजेशन साइट। इस साइट का इस्तेमाल कौन करता है बच्चों, रो। कितने बेस पेयर की है भाई साहब, ये 14 बेस पेयर की सीक्वेंस है, यहाँ पे 40 बेस पेयर की सीक्वेंस है। और रो फैक्टर यहाँ पे आता है। रो कौन है सर, रो वही आदमी है जो 6 सब यूनिट का है, हेक्सामेरिक प्रोटीन, सिंगल सब यूनिट, हेलिकेज प्रोटीन की तरह ही दिखता है ये। 1 सब यूनिट, 2 सब यूनिट, 3, 4, 5, 6 सब यूनिट का प्रोटीन। माइग्रेट, इसका नाम क्या है भाई साहब, रो। माइग्रेट किस डायरेक्शन में करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर। और रो साइट पे अटैच होता है थोड़ी देर बाद, ये रो साइट पे अटैच हो गया, ये देखो। और यहां पे क्या करता है बच्चों, एटीपी एज एक्टिविटी, एटीपी से एटीपी।
ये एक्टिविटी करता है। और इससे क्या हो जाता है, इससे कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है डीएनए के अंदर, और डीएनए वहां से टूट के पड़ जाता है लमड़दार, पेड़ पे लटका होता है वहां पे, और वहां से पीपल के पेड़ से नीचे टपक जाता है लमड़दार, और ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाता है हूबहू। कैसे होता है, रो प्रोटीन brings conformational change in RNA polymerase। रो प्रोटीन क्या करता है, कन्फर्मेशनल चेंज करता है आरएनए प्रोटीन के अंदर, जिससे क्या होता है भाई साहब, जिससे ट्रांस आरएनए पॉलीमरेज है वो वहां से गिर जाता है बेचारा। ये इससे क्या होता है, एमआरएनए यहाँ से, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से रिमूव हो जाता है ये, और क्या होता है, और यहाँ से एमआरएनए भी डिसोसिएट हो जाता है 5 प्राइम से 3 प्राइम। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, रो डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन। रो फैक्टर इन्वॉल्व होता है, 40 बेस पेयर की सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है, और रो वहां पे कन्फर्मेशनल चेंज लाता है डीएनए के अंदर, रट साइट पे जाके एटीपीएज एक्टिविटी करता है, और लंबड़दार आदमी जो रो आरएनए पॉलीमरेज है बेचारा पीपल के पेड़ से गिर जाता है और बोलता है तुम मुझे मार के छोड़ोगे। ऐसा ही कुछ है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन कर टर्मिनेशन की। किसकी बच्चों, जो सेकंड है रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज बोलता है रो भाई साहब तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आता है सीधा रट साइट पे, एटीपीएज एक्टिविटी करता है मेरे से बिना पूछे, और मैं पीपल के पेड़ से गिर जाता हूँ। इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन। मुझे तेरा ये अंदाज पसंद नहीं आया भाई साहब, आप आइंदा से मेरे पास मत आना, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं बिना तेरे ही ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन करवा दूँ। रो बोलता है ठीक है भाई साहब, जैसी आपकी मर्जी, मुझे माफ़ करे, आगे वाले को तलाश करे। तो जो रो इंडिपेंडेंट है बच्चों, रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन साइट है, इसके अंदर 20 बेस पेयर की इन्वर्टेड रिपीट्स इन्वॉल्व होती है। इन्वर्टेड रिपीट्स, इन्वर्टेड रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं, और 8 बेस पेयर की 80 रिच सीक्वेंस ये प्रेजेंट होती है, ये डीएनए में प्रेजेंट होती है, और आरएनए के अंदर भी उनका ट्रांसक्रिप्शन, उस इन बेस पेयर का ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए के अंदर भी होता है। जिससे क्या होता है, जिससे होता है कि जिससे होता है बच्चों, जैसे ये डीएनए है, जो सीक्वेंसेस डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है 20 पेयर की, और 8 पेयर की 80 रिच सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है, और वो एमआरएनए के अंदर भी उनका ट्रांसक्रिप्शन होता है। जिससे क्या होता है बच्चों, उनके अंदर एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाती है।
कैसे होती है? जैसे कि ये डीएनए है, ये ऐसे ट्रांसक्रिप्शन ऐसे चल रहा था, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम इसकी डायरेक्शन है, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम। यहाँ पे प्रमोटर सीक्वेंस प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चों? आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे इस ट्रैक पे चल रहा है, एमआरएनए के सिंथेसिस करवा रहा है, और बोलता है रो को फ़ोन करके, भाई साहब तुम मत आना मेरे गले में, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। ये आरएनए पॉलीमरेज है। रो फैक्टर से बोलता है रो तुम मेरी ट्रांसक्रिप्शन करवाने मत आना, मैं अपने आप चला जाऊं। तू तो यार बिना बात के पीछे से आता है और ऐसे ऐसे कर जाता है। रो बोलता है ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। क्या सीक्वेंसेस है वो? ए ट्रिपल जी 80, ए ट्रिपल सी 80, ये तो है 20, ऐसे 20 सीक्वेंसेस प्रेजेंट है 20 बेस पेयर के। और यहाँ पे क्या है लास्ट में? थाइमिन 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 80 रिच सीक्वेंसेस, 8 एडेनिन 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 एडेनिन, ऐसे ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है 8 बेस पेयर के। और यहाँ से mRNA की एग्जिट साइड से mRNA यहाँ से बाहर आ रहा है, ये ऐसे। और ये की हूबहू सीक्वेंस बच्चों इसके अंदर भी तो आएगी। जो ये नॉन टेम्पलेट स्टैंड है उसी को तो हम सेंस स्टैंड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं नॉन टेम्पलेट और सेंस स्टैंड। नॉन टेम्पलेट और सेंस स्टैंड। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? सेंस स्टैंड और नॉन सेंस। नीचे वाले को बोलते हो टेम्पलेट और नॉन सेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन सेंस। अब यहाँ पे जो ये सीक्वेंस इसके अंदर आई, एडेनिन एडेनिन गुआनिन गुआनिन एडेनिन थाइमिन, एडेनिन, यहाँ पे शायद एडेनिन नहीं, हाँ यस यस यस। और थाइमिन की जगह क्या आएगा बच्चों? यूरासिल। ठीक है। और यूरासिल 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 यूरासिल, ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। और यहाँ पे एडेनिन 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 साइटोसिन भी आई इसके अंदर। क्या आई बच्चों? साइटोसिन। अभी दोबारा लिखते हैं सीक्वेंसेस को। जो सीक्वेंसेस सेंस स्टैंड के अंदर है वही की वही mRNA में उनकी झलक दिखती है। जैसे एडेनिन एडेनिन गुआनिन 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 एडेनिन यूरासिल, इसके बाद एडेनिन एडेनिन साइटोसिन साइटोसिन एडेनिन यूरासिल और यू 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 यू, ये सीक्वेंसेस mRNA के अंदर प्रेजेंट आई। इससे क्या होता है बच्चों? जो एडेनिन और ये जो 3 गुआनिन है और 3 जो साइटोसिन है ये आपस में इंटरेक्शन करने लग जाते हैं और एक दूसरे से क्या बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो गुआनिन, तुम मेरे पास आओ, आओ बॉन्ड बनाए। mRNA के अंदर ये खड़े खड़े ही बात कर लेते हैं, थोड़ी देर में एक लाइन में खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि थोड़ी सी जगह बना, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, जैसा हुआ, जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। ये क्या बन गई? ये बन गई एक हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या है बच्चों? इसके अंदर गुआनिन 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 साइटोसिन साइटोसिन, इनकी फॉर्मेशन हो गई। इन इनने क्या किया बच्चों? हेयर पिन लूप, हेयर पिन लूप फॉर्मेशन। आरएनए पॉलीमरेज को सारी बात पता चल गई, उसने पीछे मुड़ के देखा कि ये क्या हो रहा है। इससे क्या होता है? ड्यू टू फॉलो कॉन्फर्मेशनल चेंज इन आरएनए पॉलीमरेज,
mRNA देखता है पीछे मुड़ के कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी तो मेरे पास से गए हो और मैंने तुम्हें कितना समझाया था इधर उधर बॉन्ड न बनाना। बेचारे आरएनए पॉलीमरेज का दिल टूट जाता है और वो खुद ब खुद वहाँ से डिसोसिएट हो जाता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब इस बात पे क्या लड़ना कि फला मेरी जगह बैठ गया। आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट, कन्फर्मेशनल ड्यू टू कन्फर्मेशन चेंज, ड्यू टू कन्फर्मेशन चेंज। और इससे क्या हो गया बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट। ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन, ये क्या है बच्चों, रो इंडिपेंडेंट, रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। यही था बच्चों प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज था और तीन तरह के सिग्मा फैक्टर थे, हीट्सोक जीन, निफ जीन, हाउसकीपिंग जीन्स का टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन करवाने का वो काम था। आरएनए पॉलीमरेज एक ही था जो 5 सब यूनिट का था, 2 अल्फा 2 बीटा, बीटा प्राइम और बीटा और एक ओमेगा, असेंबली, कैटालाइटिक सब यूनिट, टेम्पलेट स्टैंड को होल्ड करना, ये सब किसके अंदर था, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। इनिशिएशन सिंपल था। इनिशिएशन कैसे था, सिग्मा फैक्टर आके जुड़ रहा था और सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर का काम करवा रहा था। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज खुद इलोंगेशन करवा सकता। टर्मिनेशन 2 तरह की है। और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोटिक सिस्टम है उसके पास 2 ही तरह की है, पायरोफॉस्फोराइलेटिंग एडिटिंग मैकेनिज्म जिसको हम बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, और दूसरी थी हाइड्रोलाइटिक मैकेनिज्म जिसमें क्या थे, जीआरई प्रोटीन से इन्वॉल्व थे। वो क्या कर रहे थे, एमआरएनए की बैक ट्रैकिंग करवा रहे थे और जो गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं उनको तलवार से काट रहे थे। यही है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। अब हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। क्या पढ़ते हैं बच्चों, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन। तुम देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। ये यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़े। जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है उसके अंदर कितने तरह के आरएनए पॉलीमरेज है बच्चों, सर हमें तो नहीं पता। प्रोकैरियोटिक का तो पता है सर, प्रोकैरियोटिक में तो एक ही है। यस, अब मैं बता रहा हूं बच्चों तुम्हें, यूकैरियोटिक के अंदर 5 तरह के आरएनए पॉलीमरेज। कितने तरह के, 5 टाइप। हम उनकी बात करेंगे कि कौन क्या काम करता है, किसको क्या काम दे रखा है। तो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोटिक सिस्टम फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। यूकैरियोटिक सिस्टम में 5 विभिन्न तरीके के आरएनए पॉलीमरेज हैं जिनका मकसद अलग अलग है। उनका मकसद क्या है वो बहुत ही अलग है। ये है, क्या है, जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है उसका क्या काम है, आरएनए जीन की सिंथेसिस करवाना, राइबोसोमल आरएनए जीन की सिंथेसिस करना। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, उसका क्या काम है बच्चों, उसका काम है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्राइब आरएनए जीन्स
आरएनए जीन्स को क्या करना बच्चों? ट्रांसक्राइब करना। कौन है भाई साहब आरएनए जीन? 28S, 18S, यही 5.8S आरएनए जो भी है, 28S, 18S, 5.8S आरएनए के जो जीन है, जीन कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। डीएनए के जो कोडिंग सीक्वेंस है वो जीन है, उनको, उनके जो डीएनए के है उन पे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जाएगा और बोलेगा भाई साहब राइबोसोम के जो आरएनए के जो जीन है उनको मैं ट्रांसक्राइब करूंगा। ये मेरा काम है और मैं इस काम को 45 साल से कर रहा हूँ। इस सेल के, इस मनुष्य के 45 साल से कर रहा हूँ। अब मेरे को इसी में महारत हासिल हो चुकी है। अब मुझे और कोई काम पसंद ही नहीं आता। जो दूसरा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, इस पे सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है बच्चों। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, जो भी आप प्रमोटर पढ़ते हो अपने एमएससी बीएससी के अंदर नेट के लिए, वो प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के ही है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड पे ही ये ट्रांसक्राइब करता है बच्चों। ट्रांसक्राइब एमआरएनए, एमआईआरएनए और एसएनआरएनए। इसका क्या काम है? इसका काम है एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करना, एमआईआरएनए को ट्रांसक्राइब करना, एसएनआरएनए को ट्रांसक्राइब करना। ये इसका फंक्शन है। और जो जितनी भी लगभग जितनी रिसर्च हुई है, जिन प्रमोटर्स के बारे में हमें पता है, वो किसके हैं? वो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के हैं। तब हम ये यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जब हम पढ़ेंगे, उसके अंदर जो फैक्टर पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, वो आरएनए पॉलीमरेज ही, उसका मतलब है आरएनए पॉलीमरेज 2 की बात हो रही है। अभी हम पढ़ेंगे तब आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, वो ट्रांसक्राइब करता है टीआरएनए को। किसको बच्चों? ट्रांसक्राइब टीआरएनए। और एक राइबोसोमल आरएनए को भी ट्रांसक्राइब करता है। क्या करता है? इसके फंक्शन अलग है। ये टीआरएनए को क्या करता है बच्चों? ट्रांसक्राइब करता है। इसके फंक्शन अलग है। ये सिर्फ ये बात सुनता है टीआरएनए और 5S आरएनए, 5S आरएनए इनको ट्रांसक्राइब करता है। एक ये है U6SNRNA, एक इसका नाम है U6SNRNA की भी, ये इसको भी ट्रांसक्राइब करता है, इसके जीन को। ये एक राइबोसोमल आरएनए, 5S आरएनए और टीआरएनए। ये इस चीज को याद रखना। कौन करता है बच्चों? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे उसमें टीआरएनए के बारे में तब हम इसका जिक्र करेंगे। बहुत ही अच्छा आदमी है ये। बहुत मेहनती भी है, इतना कि जितना कि तुम सोच नहीं सकते। ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। और बच्चों जो आरएनए पॉलीमरेज 4 और 5 है, ये प्लांट के अंदर क्रोमेटिन की रिमॉडलिंग के लिए काम आते हैं। प्लांट सिस्टम में इनका वर्क होता है आरएनए पॉलीमरेज। और सर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ होते हैं सर? ये प्लांट में नहीं होते, नहीं होते बच्चों। ये एनिमल और ईस्ट के अंदर, एनिमल्स के अंदर, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो आरएनए पॉलीमरेज 4 है और जो 5 है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ओनली इन प्लांट सिस्टम, ओनली इन प्लांट सिस्टम। और ये ट्रांसक्राइब करते हैं प्लांट सिस्टम के अंदर। ट्रांसक्राइब SIRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, इसको ट्रांसक्राइब करते हैं। ये क्या करता है? ये करता है
क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी रीमॉडलिंग। ये आरएनए पॉलीमरेज 4 एंड 5 प्लांट सिस्टम में इनका फंक्शन है। किसके अंदर है? प्लांट सिस्टम के अंदर। 4 और 5 ये चीजें हमने डिस्कस की। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। ये इसके बाद हम बच्चे बात करेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की। कैसे इनिशिएशन होता है? इनिशिएशन कैसे होता है बच्चों? फैक्टर्स आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी, ए, डी। सबसे पहले आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। 2D हमने क्यों बोला? क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की प्रमोटर है, जो हम डिस्कस करेंगे। इसी पे सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है। हम जो भी प्रमोटर वगैरह पढ़ते हैं इसके पढ़ते ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के। ये अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पर कुछ बच्चे जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज को कौन इनहिबिट कर रहा था? उसको इनहिबिट कर रहा था रिफाम्पिसिन और स्टेप्टोग्लाइडिजिन। और सर यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को कोई इनहिबिट नहीं करता है बच्चों। वो हम पढ़ेंगे इनहिबिटर्स ऑफ अल्फा अमाइटिन। एक ड्रग है जो फंगाई से हम इसको कलेक्ट करते हैं, वो इसको इनहिबिट करती है आरएनए पॉलीमरेज को। इनहिबिटर्स ऑफ यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। जो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है उनके इनहिबिटर्स क्या है? अल्फा अमाइटिन। अगर आपने ये एक मशरूम से कलेक्ट कर निकलती है, ये क्या है? अल्फा अमाइटिन, अमाइनिटिन। एक मशरूम से, उस मशरूम का क्या नाम है? एमेंशिया फ्लोइडी। आइसोलेटेड फ्रॉम पॉइजनस मशरूम। अगर आपने इसको खा लिया, अगर आप सोच रहे हो कि ये जंगल में मिलती है, जंगल में मिलती है, कोई किस जंगल के अंदर? ये अमेजन रेन फॉरेस्ट और हमारे आसपास के जितने भी है, यूपी में, एमपी में, उत्तराखंड में जो भी जंगल है वहाँ पे ये मिलती है। ये वाइटिश कलर की होती है, थोड़ा बहुत वाइट कलर, थोड़ा बहुत येलोइश कलर ऐसा। अगर आप इसे देख ले तो ये इससे दूर भाग जाना। और अगर आप सोचे जंगल में ट्रैकिंग कर रहे हैं कि मेरे को भूख लगी है, अब मैं इस मशरूम की सब्जी बना के खाऊंगा, तो आपकी बच्चों 15 सेकंड में मौत हो जाएगी। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है, इतनी खतरनाक कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसकी जो फंगस है इसका नाम क्या है? उस सांप की छितरी का नाम क्या है? एमेंशिया फेलोइडी। आप सांप की छितरी तो बोलते हो उसको गांव में। डेड और डिकिंग मटेरियल पे ये सेप्रोफिटिक, क्या होती है? सेप्रोफिटिक फंगस हम पढ़ेंगे इकोलॉजी के अंदर। सर आप इकोलॉजी भी पढ़ोगे? यस। डेथ, इसको हम क्या बोलते हैं? डेथ कैप मशरूम। एंजल ऑफ डेथ। आपके आरएनए पॉलीमरेज को तो ये इसके खिलाफ है, जाने दुश्मन, बहुत पुराना झगड़ा है। किसके साथ सर? इस सांप की छितरी और आरएनए पॉलीमरेज का। ये सबसे ज़्यादा देखती है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को, और देखते ही देखते
आंखों के सामने आरएनए पॉलीमरेज को मार देती है जान से। क्या कर देती है बच्चों? जान से ही मार देती है। इट इनहिबिट स्ट्रॉन्गली आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। आरएनए पॉलीमरेज को सेकेंडली स्ट्रॉन्गली इनहिबिट करती है। और मॉडरेट किसको करती है? मॉडरेट करती है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड को। और सबसे कम इनहिबिट किसको करती है बच्चों? लेस इनहिबिट वो करती है बच्चों आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को। अगर आपके सवाल, आपके क्वेश्चन ये आ जाए एग्जाम में, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? एमेंशिया फ्लोइडिक अल्फा अमाइटिन जो इनहिबिट करती है आरएनए पॉलीमरेज को, उसका ऑर्डर है, जो सेंसिटिविटी ऑर्डर है, वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, फिर थर्ड, फिर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये गुलाबी आदमी है, आरएनए पॉलीमरेज सेंसिटिविटी, ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, फिर ये इनहिबिट करती है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड को। इसको तो देखते ही मार देती है दूर से, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। और ये है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सबसे लीस्ट इनहिबिट करती है। ये सेंसिटिविटी का ऑर्डर है इनहिबिटर का। और कुछ ये तो कर रहे हैं बच्चों आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट, समझ रहे हो? और कुछ ड्रग ऐसे हैं, इंटरकैलेटिंग एजेंट है, ईटीबीआर और जेल, एग्रोस जेल जो भी है, वो भी ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करते हैं। ये किसको कर रहे हैं? ये कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन के आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट। कि भाई आरएनए पॉलीमरेज को कौन इनहिबिट करता है? जैसा कि हमने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था, रिफाम्सिन और अल्फा ग्लाइडेज, स्ट्रेप्टोग्लाइडेजिन, और यहाँ पे अल्फा माइटिन। परंतु कुछ इनहिबिटर हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करते हैं, इलोंगेशन को या इनिशिएशन को, जो भी है, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर। क्या है? एक्टिनोमाइसिन डी। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ट्रांसक्रिप्शंस को इनहिबिट करती है, एक्टिनोमाइसिन डी। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करती है। क्या करती है ये? कैसे इनहिबिट करती है? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बाइंड करती है और उसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होने नहीं देती। इट बाइंड्स ऑन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए tightly and does not allow to open into single stranded डीएनए। और इसको अलाउ ही नहीं करती सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। ऐसी माइक्रो फिलामेंट्स के अंदर टाइटली बाइंड करती है डीएनए के अंदर। और कुछ क्या है बच्चों? कुछ है इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, ईटीबीआर, एक्रेडिन ऑरेंज और प्रोफ्लेविन, एग्रोसजेल, बहुत सारे जो वो कैंसरस भी होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को भी रोकते हैं। तो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स
इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। इंटरकैलेटिंग मीन्स जो न्यूक्लियोटाइड्स है, उन नाइट्रोजन बेसिस है, उनके बीच में फिट हो जाते हैं, जिससे उनकी क्या तो एक्टिव साइट दूर हो जाती है। अगर एक्टिव साइट किसी न्यूक्लियोटाइड की दूर हो गई तो उससे क्या है, उससे जो आरएनए पॉलीमरेज है उससे उसका कांटेक्ट ही नहीं हो पाएगा, तो वो क्या तो छूट जाएगा। अगर वो छूट गया वहां से तो वो क्या तो डिलीशन हो जाएगा। समझ रहे हो? क्या जो इंटरकैलेटिंग एजेंट है उसी को ही नाइट्रोजन बेस मान लिया जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज उससे एक अमी एक नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड जोड़ देगा, जिससे क्या हो जाएगा, इन्वर्सन वगैरह हो जाएगा, एक न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, क्या तो डिलीशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या है वो, ईटीबीआर, एक्रिडीन ऑरेंज, प्रोफ्लेविन। ये क्या करते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों को इनहिबिट करते हैं। दे इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन बोथ। तो ये चीजें हमने डिस्कस की है। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन, कि भाई यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कैसे करता है। बहुत ही मजेदार कहानी है बच्चों। जो यूकैरियोटिक जो डीएनए है उसका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, और जो प्रमोटर प्रेजेंट है वो बहुत ही वीक प्रमोटर है। सर वीक कैसे है? क्योंकि बच्चों जब हमने प्रोकैरियोटिक सिस्टम पढ़ा था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिग्मा फैक्टर आया और उसने सारा काम कर दिया, उसे किसी और फैक्टर की जरूरत नहीं थी। परंतु अगर जरूरत नहीं थी इसलिए आरएनए पॉलीमरेज इजीली बाइंड हो रहा था उन प्रमोटर्स से। अरे जरूरत एक ही सिग्मा की ही तो पड़ी थी, और किसी की जरूरत थोड़ी नहीं पड़ी थी। परंतु जो यूकैरियोटिक सिस्टम में है, इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का जो हम प्रमोटर पढ़ेंगे, और जब आरएनए पॉलीमरेज उससे बाइंड करेगा तो भाई साहब उसको बहुत सारे यूकैरियोटिक प्रमोटर्स की, इनिशिएटर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे प्रोटीन्स की, तब कहीं जाके आरएनए पॉलीमरेज वहां से बाइंड होता है। यूकैरियोटिक प्रमोटर, पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रमोटर क्या है यूकैरियोटिक, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके जोड़ेगा। सर डीएनए पॉलीमरेज कहाँ आके जुड़ा था, वो तो आपको पता है ना, एआरएस सीक्वेंस, ऑटोजोमल रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। ये है बच्चों इनिशिएटर प्रो एलिमेंट, इनिशिएटर एलिमेंट +1, यहाँ पे लिखते हैं +1। इससे आगे जो भी न्यूक्लियोटाइड है वो क्या होगा, वो +1 होगा। और जो यूकैरियोटिक का जो प्रमोटर है उसके अंदर दो चार चीजें होती है खास खास। क्या क्या? एक तो है टाटा बॉक्स, ये येलो कलर का टाटा बॉक्स, जिसको बोलते हैं बच्चों टाटा बॉक्स। और दूसरा है बी रिस्पॉन्स एलिमेंट, BRE। ये अपस्ट्रीम के अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, टाटा बॉक्स, BRE। +1 पर इनिशिएटर की जगह से लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। और जो दूसरे आदमी है, दूसरे कौन सर, जो डाउन स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट है, गुलाबी आदमी, वो क्या है, डाउन स्ट्रीम कोर एलिमेंट। एक क्या है, डाउन स्ट्रीम कोर एलिमेंट। और दूसरा है ब्लू कलर का, आज ब्लू है पानी पानी, डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट।
ये है यूकैरियोटिक का प्रमोटर, जो प्रमोटर की जो सीक्वेंसेस है। टाटा बॉक्स, BRE, बी रिस्पॉन्स एलिमेंट अपस्ट्रीम के अंदर है ये, और डाउनस्ट्रीम के अंदर डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट और डाउनस्ट्रीम पर डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट, ये तीन चीजें क्या है, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, और ये क्या है बच्चों, डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट। और इसको क्या बोलते हैं हम, टाटा बॉक्स। ये है बच्चों जैसे +1 सीक्वेंस इधर है, इधर से है ये -25 से -31 सीक्वेंस, टाटा सीक्वेंसेस ये प्रेजेंट है। इसको क्या बोलते हैं हम, टाटा बॉक्स, टाटा बॉक्स। और इधर ये है BRE, बी रिस्पॉन्स एलिमेंट, बी रिस्पॉन्स एलिमेंट। ये क्या है, कहाँ सीक्वेंस, -32 तो -35, 5 बेस पेयर की सीक्वेंस है, 6 बेस पेयर की। और सर ये हर प्रमोटर के अंदर ये चार चीज रहेंगी, और एक ये इनिशिएटर एलिमेंट जहाँ पे RNA पॉलीमरेज आके जुड़ता है, वो किस रंग का है, कलर का है, वो है बच्चों जैसे कि ग्रीन कलर का, कि यहाँ से आपकी गाड़ी अलग ग्रीन है, टेल ग्रीन, ओलिव ग्रीन है, ओलिव ग्रीन, क्या है, ओलिव ग्रीन, ये है, ये इनिशिएटर एलिमेंट है, प्लस इनिशिएटर एलिमेंट। ये अब क्या होता है कि सर ये जो एलिमेंट जो आपने बताए, डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, BRE, टाटा बॉक्स, ये सभी सभी के अंदर प्रेजेंट है, नहीं बच्चों। क्या तो अपस्ट्रीम के अंदर टाटा बॉक्स होगा, टाटा बॉक्स, और उसके साथ डाउनस्ट्रीम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट, क्या तो ये प्रेजेंट होगा। अगर सर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, एक तो टाटा बॉक्स होगा और इसके साथ होगा डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। ये प्रमोटर एलिमेंट, डाउनस्ट्रीम कोर और प्रमोटर एलिमेंट दोनों एक जगह पे नहीं रहेंगे, एक प्रमोटर के अंदर टाटा बॉक्स और इसके साथ क्या तो डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट रहेगा, क्या डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट रहेगा, यूकैरियोटिक प्रमोटर। अब हमें ये प्रमोटर देख लिया, अब हम देखेंगे कि इनिशिएशन कैसे होता है, ठीक है। वो होगा कि सबसे पहले आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, उसके बाद आएगा A, फिर आएगा B, फिर आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अफ, का आएगा अफ नहीं, F। ये अब हम उन चीज़ों को अभी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। आप ध्यान लगाए रखिए बस, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, इसके अंदर सबसे पहले जो फैक्टर आएगा वो आएगा भाई साहब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, डी, क्या आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। जैसे ये DNA है, ये इनिशिएटर, यहाँ पे इनिशिएटर एलिमेंट है, ये +1 सीक्वेंस है, ये है इनिशिएटर एलिमेंट, इनिशिएटर एलिमेंट। अब टाटा बॉक्स किस कलर का था, टाटा बॉक्स येलो कलर का था, येलो ग्रीन, ये है टाटा बॉक्स,
और बी रिस्पॉन्स एलिमेंट है ग्रीन कलर का। ये टाटा बॉक्स है green। और जो डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट है वो गुलाबी रंग का है। और एक और है डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, आज ब्लू है, पानी पानी। ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है बच्चों। इसके बाद क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज हमने डिस्कस किया कि जो यूकैरियोटिक सिस्टम है, यूकैरियोटिक सिस्टम के जो प्रमोटर है वो वीक प्रमोटर है। क्या है? वीक है। क्यों है? क्योंकि यहां पे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए बहुत ही सारे प्रोटीन्स की इन जरूरत होती है, फैक्टर्स की। बी रिस्पॉन्स एलिमेंट, डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये भी कैसे है बच्चों? 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। यूकैरियोटिक इनिशिएशन। अब यहां पे क्या होता है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम कि भाई यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जो प्रमोटर है वो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा में ही काम चल जाता है। आरएनए पॉलीमरेज झट से आके जुड़ जाता है, अपना काम शुरू कर देता है। परंतु भाई साहब यहाँ जब तक सारे मेहमान ना आ जाए तब तक आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ही नहीं होता। इस यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी डायमेंशन अलग है। ये प्रोकैरियोटिक प्रमोटर स्ट्रॉन्ग और यूकैरियोटिक प्रमोटर वीक, because needs 5 to 6 factors, only require sigma factor। ठीक है बच्चों, इसलिए हम बोलते हैं कि प्रोकैरियोटिक का जो प्रमोटर है, जो प्रमोटर है वो वीक है, स्ट्रॉन्ग है, और यूकैरियोटिक की वीक है। अब सर इसके यूकैरियोटिक का जो इनिशिएशन करने के लिए बहुत सारे जर्नलाइज फैक्टर्स की जरूरत है। जैसे कि सबसे पहले क्या है, इन फैक्टर्स को 5 to 6 फैक्टर्स को क्या बोलेंगे हम? GIF, जो रिक्वायर्ड जर्नलाइज है, जर्नलाइज एक सेकेंड, क्या है जर्नलाइज्ड? जर्नलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ये जो जर्नलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, सबसे पहले कौन आता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। गुलाबी रंग के हैं सारे, और यहां पे आ जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। इसका नाम क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 का मतलब क्या है बच्चों? 2 वही इसकी किसके लिए? DNA RNA पॉलीमरेज 2 की बात हो रही है।
यूकैरियोटिक सिस्टम में पांच पांच तरह के आरएनए पॉलीमरेज है ना, तो ये फैक्टर, ये प्रमोटर किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? टू के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा रिसर्च और जो पढ़ा गया है वो यही टॉपिक पढ़ा गया है, आरएनए पॉलीमरेज 2 का प्रमोटर। और डी, डी क्या बोलता है? डी बताता है कि इसका, इसकी इन ओरिजिन कब हुआ था, इसको फाइंड आउट कब किया था, वो सीक्वेंस बताता है डी। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D आएगा यहाँ पे इनिशिएशन के अंदर, और आते के साथ कहाँ पे बाइंड कर जाएगा? वो टाटा बॉक्स के ऊपर। आते के साथ टाटा बॉक्स पे बाइंड करेगा। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है बच्चों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट करना। ये है हमारा टाटा बॉक्स। और ये है BRE, बी रिस्पॉन्स एलिमेंट। सर ये ऐसे कैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड में कर देगा? क्योंकि बच्चों जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है, ये 11 सब यूनिट से बना हुआ है। कितने सब यूनिट से? 11। सर फिर 11 सब यूनिट से बना हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कर देगा। यस, कर देगा बच्चों, इसकी औकात है। कैसे है? जो इसके अंदर जो एक सब यूनिट है, उस सब यूनिट का नाम क्या है बच्चों? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। वो ही उस सब यूनिट के अंदर इतनी ताकत है कि वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कर देते। ठीक है सर, मान गए। 11 सब यूनिट में से एक सब यूनिट है TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। एक सब यूनिट है जो टाटा बाइंडिंग से यहाँ पे टाटा बॉक्स के साथ जुड़ती है और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को मेल्ट करवा के सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करती है। फिर तो सर काम आसान हो गया। यस, बहुत इजी है काम। ये गुलाबी रंग का टाटा बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D यहाँ पे आया। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D सबसे पहले आया D। इसके अंदर इसके पास क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के पास इसके पास ये कितने सब यूनिट से मिलके बना है? 11 सब यूनिट से। डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, टाटा बॉक्स, बी रिस्पॉन्स एलिमेंट, और जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ये बच्चों 11 सब यूनिट का है। 11 सब यूनिट प्रोटीन। और इसके अंदर जो एक सब यूनिट है, एक सब यूनिट है, उसका नाम है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। और बाकी की जो 10 है, 10 सब यूनिट है, वो है टाटा एसोसिएटेड फैक्टर्स। टाटा बाइंड TBP एसोसिएटेड फैक्टर, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स। ये इसको एसोसिएटेड करती है फैक्टर्स। अब जो एक सब यूनिट है, जो TBP सब यूनिट है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन की जो सब यूनिट है, ये सब यूनिट इसका है मेन फंक्शन टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ए वन सब यूनिट। इसका क्या मेन फंक्शन है, हम इसी को डिस्कस करें। ये क्या है बच्चों? ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए से जुड़ती है। जैसे ये डीएनए है फॉर एग्जांपल,
ये डीएनए और ये टाटा बॉक्स है, यहाँ पे ये सब यूनिट जुड़ी। एक सेकेंड, यहाँ पे ये सब यूनिट ये जुड़ गई ऐसे, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। और इसका जो ये हिस्सा कनेक्ट कर रहा है इससे, टाटा बॉक्स से, इस हिस्से को बोलते हैं बीटा शीट स्ट्रक्चर, बीटा शीट स्ट्रक्चर मोटिफ। ठीक है, और ये इंटरेक्शन करती है, इट इंटरेक्ट विद इट interact with minor groove, माइनर ग्रूव। ये माइनर ग्रूव के साथ इंटरेक्ट करती है, जिससे क्या होता है, कैसे इंटरेक्शन करती है सर ये तो बता दो। ये जैसे डीएनए और ये माइनर ग्रूव के साथ ऐसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा सर, इससे बच्चों जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो एडेनिन और थाइमिन के बीच में है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। किसकी वजह से, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D की जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, सब यूनिट है 1 सब यूनिट, और है ये, इससे क्या हो जाएगा, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, मेल्ट हो जाता है वहाँ पे, मेल्ट लिख सकते हैं, मेल्ट हो जाता है, थोड़ी रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन बबल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है साहब, हमारे ये समझ में आएगा। इसके बाद ऐसे नहीं है कि सिर्फ यही फैक्टर ऐसे नहीं करवाता कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ एक और इसको असेंबल करवाता है, जो है टाटा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A। इसके बाद कौन आता है, इसके साथ जैसे ये फर्स्ट था, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट फैक्टर, दूसरा कौन आता है यहाँ पे, दूसरा आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A। और ये क्या था, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये कौन सा था बच्चों, फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर। ये क्या करवाता है, ये यहाँ पे आके अटैच हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B के साथ, यहाँ पे 2D के साथ। सबसे पहले D आया, उसके बाद क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2DA, ये ट्रांसक्रिप्शन है। और इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A का फंक्शन कहाँ लिखे, यहीं पे लिख देते हैं। इसका फंक्शन है इट स्टेबलाइज it stabilize interaction with ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D एंड DNA। ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D और DNA के अंदर के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको स्टेबलाइज करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A क्या करता है बच्चों, स्टेबलाइज करता है।
ताकि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर स्टेबलाइज इंटरेक्शन विद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के अंदर। सबसे पहला आदमी ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, फिर कौन आया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, और इसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी आता है, फिर उसके बाद कौन आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F आता है, क्योंकि ये वीक प्रमोटर है ना। इसके बाद आता है बच्चों थर्ड जो प्रोटीन है, थर्ड फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, और ये आके कहाँ पे अटैच करता है बी रिस्पॉन्स एलिमेंट पे। जैसे कि ये डीएनए था, फाइव प्राइम से 3 प्राइम, और ये था 5 प्राइम से 3 प्राइम, बी रिस्पॉन्स एलिमेंट डाटा बॉक्स, और ये +1 सीक्वेंस, और यहाँ पे क्या था डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, ये थे। ये डाटा बॉक्स इसका अलग अलग था। बी रिस्पॉन्स एलिमेंट, अब भी जो बी रिस्पॉन्स एलिमेंट है उससे आके कनेक्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। अभी तक कौन कौन आ चुका है, अभी तक आ चुका है बच्चों फैक्टर D एंड A, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D एंड A, डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट येलो कलर का, और इसके बाद है ये इनिशिएटर है जहाँ पे और ब्लू कलर का कौन है, आज ब्लू है, पानी पानी, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, पीछे आराम से अपने पानी में लेट रहा है, कोई मतलब नहीं, इसे कोई मतलब नहीं है, कोई कहीं पे बोल बनाए, हम है मस्त। तो डाउनस्ट्रीम बी रिस्पॉन्स एलिमेंट है, वहां पे कौन आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, और यहाँ पे कौन आ चुका है अभी तक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, ये आ चुके हैं अभी तक। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन बी है वो किसको रिक्रूट करवाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसके बाद आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F, ये अपने साथ लाता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को। आरएनए जो पॉलीमरेज है उसके पास उसके जो कार्बोक्सी टर्मिनल है वहां पे एक टेल प्रेजेंट है, जिस टेल को हम बोलते हैं CTD, कार्बोक्सी टर्मिनल टेल, CDT टेल। ये है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे जो एक फैक्टर जुड़ा हुआ है उस फैक्टर का नाम है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F। इस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, ये है फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F, ये, और ये है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। और जो इसकी जो आरएनए पॉलीमरेज का जो कार्बोक्सी टर्मिनल जो टेल है उस पे सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, क्या क्या सीक्वेंस प्रेजेंट है, थ्रियोनिन,
सीरीन, प्रोलिन, टायरोसिन, थ्रियोनिन, सीरीन, प्रोलिन एंड सीरीन, एसपीटी, एसपीएस। ये सीक्वेंसेस 7 अमीनो एसिड के 1 2 3 4 5 6 7 अमीनो एसिड की क्या प्रेजेंट है सीक्वेंस। ऐसी कुछ सीक्वेंसेस यूकैरियोटिक के आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के ऊपर होती है, ये ह्यूमंस के अंदर भी प्रेजेंट होती है। सी एलिगेंस, ड्रोसोफिला, इसके कुछ फैक्टबल क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि जो ड्रोसोफिला के अंदर है, ईस्ट के अंदर, ईस्ट ड्रोसोफिला, सी एलिगेंस और ह्यूमन के अंदर ये 52 टाइम्स रिपीट। और जैसे ए बी सी थर्ड नंबर पे आता है तो यहाँ पे है 32 टाइम्स रिपीट। ये 7 सीक्वेंस 32 टाइम रिपीट्स है। और ड्रोसोफिला के अंदर ड्रोसोफिला के अंदर है 30, ईस्ट के अंदर है 27 टाइम, और ड्रोसोफिला के अंदर है 40। डी कितने नंबर पे आता है, ए बी सी डी, डी कितने नंबर पे है 4, तो ये आएगा 45। सी कितने नंबर पे है 3, 35। और ह्यूमन के अंदर 52, ईस्ट के अंदर 27। ये याद रखना 4 और 3, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज की जो कार्बोक्सी टर्मिनल एंड है उस पे एक टेल प्रेजेंट है जो 7 अमीनो एसिड से रिपीट है। टायरोसिन, सेरिन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, सीरीन, प्रोलिन, सेरिन, ये सीक्वेंस वहां पे प्रेजेंट है। ये सीक्वेंसर क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे जब ये इनिशिएशन, अब प्रमोटर एक्सकेप होगा तो इनिशिएशन तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो इलोंगेशन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन जो फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर वो इसी टेल पे आके बाइंड होगा, जिससे यूकैरियोटिक इलोंगेशन कंप्लीट होगा। जिससे अब है ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, सॉरी ये जो डीएनए है ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से बी रिस्पॉन्स एलिमेंट, टाटा बॉक्स, और ये क्या इनिशिएटर एलिमेंट INR +1 सीक्वेंसेस, डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, ये ऐसे सीक्वेंस प्रेजेंट है। टाटा बॉक्स, BRE, डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट। और ये यहाँ पे एक प्रोटीन आके जुड़ गया था, उसका क्या नाम था, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, ये आके जुड़ गए थे। और जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पे इनिशिएटर प्रोटीन पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F की मदद से आके जुड़ जाता है। मैं इनको क्लीन कर देता हूँ। ये है टाटा बॉक्स, ये बी रिस्पॉन्स एलिमेंट, गुलाबी चद्दर ओढ़ के बैठा डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट, गुलाबी आंखें, और जो ब्लू ब्लू पानी में है वो कौन है, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट।
ये है डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। ओलिव ग्रीन इनिशिएटर प्रोटीन कैसा है? ओलिव ग्रीन। ये यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है और क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन। ये तो करने आया यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है जिससे पहले कि देर ना हो जाए। ये है आरएनए पॉलीमरेज। अपने पीछे एक अपनी चुटिया लहरा रही है इसकी, जिसको बोलते हैं सीटीडी टेल। सीटीडी टेल। और ये है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज इसके बाद जो रिक्रूटमेंट होती है वो होती है बच्चों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई एंड एच की। पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई रिक्रूट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच को। देखो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E प्लस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये रिक्रूट करता है इसको, रिक्रूट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H को, क्योंकि वीक प्रमोटर है ये। यूकैरियोट्स के अंदर जो प्रमोटर है वो वीक है। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा 32 70 54 जो सिग्मा के का काम है वो काम बस, उसके अलावा कोई फैक्टर जर्नलाइज फैक्टर्स की जरूरत नहीं। परंतु यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। तो अभी तक सबसे पहले ये आया था 1 2 3, फिर ये सिटी डिटेल वगैरह आरएनए पॉलीमरेज को तो आना ही था। आरएनए पॉलीमरेज के साथ भी आया है एक फैक्टर F, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F। ये यहाँ पे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F। ये है फोर्थ नंबर। फिफ्थ 6, मैं कह रहा हूँ 5 से 6 ये रिक्रूटमेंट आती है। इनके काम क्या है, इसकी जो है वो थी हेलिके जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन था, जो बीटा सीट थी इसकी, उसने माइनर ग्रूव के साथ इंटरेक्शन करके डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड करने की कोशिश की थी। और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E को ई रिक्रूट करता है एच को, और एच के पास है 2 एक्टिविटी। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H है वो 2 एक्टिविटीज। एक है बच्चों हेलिकेज एक्टिविटी, एक काइनेज एक्टिविटी, सॉरी। हेलिकेज भी है, हेलिकेज एक्टिविटी। इसको हम रेड कलर से लिखेंगे। एक है काइनेज एक्टिविटी जो करवाती है इनिशिएशन, और एक है बच्चों हेलिकेज एक्टिविटी किसकी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H की एक्टिविटी। ये करवाती है इलोंगेशन। इलोंगेशन इसके पास कितनी एक्टिविटी, 2। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H है ये बहुत सारी सब यूनिट, ये मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैव 2 एक्टिविटीज, हेलिकेज एक्टिविटी, काइनेज एक्टिविटी। किस किस में काम आती है, इनिशिएशन के अंदर, इलोंगेशन के अंदर। इसके बाद क्या है, ये एक मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन है।
क्या है, इट इज मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन। ये मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन, ये जिससे क्या हो जाता है, मल्टीपल सब यूनिट है तो क्या हो गया, इसके पास 2 एक्टिविटी है, हेलिकेज एक्टिविटी, काइनेज एक्टिविटी, फॉस्फोराइलेशन करवाता है, और सारे प्रमोटर जो इनिशिएटर प्रोटीन्स है यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, प्रमोटर एस्केप होता है, जिससे इनिशिएशन खत्म हो जाता है 5 प्राइम से 3 प्राइम। बी रिस्पॉन्स एलिमेंट, डाटा बॉक्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, और यहाँ पे कौन आया था, डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। अभी हम पढ़ रहे क्या, इनिशिएशन, और ये है +1 मान लो, ये +1 INR रीजन, इनिशिएटर रीजन, और यहाँ पे आया DNA RNA पॉलीमरेज, देसी आदमी, गांव का लंबड़दार आदमी, ये आज गंजी करवा रखी है गांव के लंबड़दार आदमी ने, और गंजी पे एक चुटिया लटक रही है RNA पॉलीमरेज की, ये क्या है इसका नाम, CTD टेल, CTD टेल, ये है RNA पॉलीमरेज। BRE के पास कौन है, वेट BRE के पास है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A। RNA पॉलीमरेज अपने साथ क्या लाया था, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F, और फिर कौन आता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E एंड H। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मान लो H को हम अलग कलर से, H को हम रेड कलर से डिनोट करते हैं, ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। और यहाँ पे और भी कौन जुड़ेगा, H के साथ कौन आएगा, ग्रीन येलो, ये भी था, ये कौन सा था, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E, ये, और जो H है मेन आदमी, वो क्या करता है, वो हेलिकेज एक्टिविटी करता है, काइनेज एक्टिविटी करता है, फॉस्फोराइलेशन करवाता है। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्री ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं हम, प्री ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये गुलाबी आदमी, डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट, इतने फैक्टर जुड़े, इतने फैक्टर से मदद मांगी, तब जाके RNA पॉलीमरेज गांव का लंबड़दार आदमी आया। 92 साल का एक्सपीरियंस है वैसे RNA पॉलीमरेज का। अब आते के साथ ये सबको भगा देगा कि तुम चलो मैं आया, ये देखो ऐसे, और इसका काइनेज जो एक्टिविटी है ये आते के साथ क्या करवाएगी, जो इसका जो 5 प्राइम पे जो सीरीन है, 5 नंबर पे क्या है, 5 नंबर पे जो सीरीन है,
उस पे फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देगी, फॉस्फेट जोड़। कौन करवाएगा? टी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F ई एच एच सॉरी एच क्या करवाएगा? फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट। कहाँ जोड़ेगा फॉस्फेट? फॉस्फेट इस अगर हम इसको डिस्कस करें कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बच्चों फॉस्फेट जोड़ रहा है काइनेज एक्टिविटी के थ्रू। थ्रियोनिन सीरिन प्रोलिन टायरोसिन सीरिन प्लोरिन सीरिन प्रोलिन। तो ये जो 5 नंबर 1 2 ये क्या है? सीरिन है। spt s YSPT SPS 3 4 5 6 7। तो ये जो 5 नंबर पोजीशन है ना, 5 नंबर पोजीशन, इस पे क्या जोड़ता है? फॉस्फेट ग्रुप जोड़ता है इससे। और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? प्री ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं प्री ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और ये कन्वर्ट होगा अब प्री इनिशिएशन से किस में कन्वर्ट होगा? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्यों होगा? क्योंकि कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, कन्फर्मेशनल चेंज ऑब्जर्व होगा आरएनए पॉलीमरेज के अंदर। और कन्फर्मेशनल चेंज ऑब्जर्व इन कन्फर्मेशनल चेंज ऑब्जर्व। और जैसे ही ये चीज ऑब्जर्व होगी तो यहां से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B जो सबसे पहले आया था, बी डी आया था सॉरी डी, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B डी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E, जो ये 5 जो भी है सिर्फ H को छोड़ के, क्योंकि H आगे क्या करवाएगा? लीकेज करवाएगा। आरएनए पॉलीमरेज की जो YSPTSPS जो 7 सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, उसके जो 5 नंबर पे जो सेरीन है वहां पे जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होगा तो आरएनए पॉलीमरेज के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आएगा और इन सब के लात मार देगा कि भगो यहाँ से, मैं और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H ही काफ़ी है। तो ये सारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, रिमूव। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? ये यहाँ से रिमूव हुई तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांसक्रिप्शन फैक्शन ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर एस्केप। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रमोटर एस्केप। गुलाबी रंग से हम इसको डिस्कस करते हैं, इसको बोलते हैं प्रमोटर एस्केप। ये इसको बोलेंगे प्रमोटर एस्केप। इसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन प्री ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के अंदर। और देखते देखते आरएनए पॉलीमरेज अपने बैंकर रूप में आ जाता है और बोलता है कसम महाकाल की, अब ना मैं पहले जैसा हूं और ना मैं अब वो काम करता हूं। आरएनए पॉलीमरेज का फॉस्फोराइलेशन हो गया है और ये अब अपने काम में व्यस्त है। इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोटीन mRNA बनाना। इसका क्या काम है बच्चों? mRNA बनाना। आरएनए पॉलीमरेज
और यहाँ से यही इसको प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, ये 5-1 प्रमोटर अब एस्केप हो चुका है। तो ये वीक प्रमोटर है इसका, तभी तो हमें इतने प्रमोटर्स की जरूरत पड़ी। ये देखो 1, पहले क्या था, 1D आया था, फिर 2 आया था A, फिर ये 3B आया था, फिर 4 पे F आया था, 5 पे E, और H पे, H जो यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या करेगा, ये करेगा हेलिकेज एक्टिविटी। तो हमें कितने, और इसके जो फंक्शन क्या है, हेलिकेज एक्टिविटी थी और काइनेज एक्टिविटी थी, और इसकी जो टेल थी आरएनए पॉलीमरेज की, उस पे क्या करवाया इसने, फॉस्फोराइलेशन करवाया। कहाँ पे, YSPT SPS, और जो 5 नंबर का जो प्रोलिन है, सेरिन है सॉरी, वहाँ पे क्या करवाया उसने, फॉस्फोराइलेशन, जिससे कन्फर्मेशन चेंज आया, प्रमोटर एस्केप किया। आरएनए पॉलीमरेज ने किक मारी कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। ये बहुत जैसे कुछ टाइम रिपीट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते जैसे 5 टाइम 7 टाइम, ड्रोसोफिला डी 45 टाइम रिपीट ह्यूमन के अंदर, और सी एलिगेंस C 32, और उसके अंदर 45 32, और ह्यूमन के अंदर था 52, ह्यूमन के अंदर कितना था बच्चों, 52 32 52, ईस्ट के अंदर 27। तो बहुत टाइम से ये जो रिपीट है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो 5 नंबर पोजीशन है वहाँ पे क्या करवाया, फॉस्फोराइलेशन। तो ये दो कितने जितने टाइम्स रिपीट्स है, तो उनकी 5th नंबर पोजीशन पे, ऑन 5th पोजीशन, 5th पोजीशन ऑफ सीरीन, जो सीरीन यहाँ पे 2 प्रेजेंट है ना, एक बार जो रिपीट हो रही है वहाँ पे दो टाइम प्रेजेंट है ना, SPT और SPS। तो 5th पोजीशन पे जो सीरीन है, SERI सीरीन, उसका फॉस्फोराइलेशन हुआ। ये है वो तो ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। अब हम बात करेंगे इलोंगेशन की। इलोंगेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पर इलोंगेशन में हम पढ़ेंगे क्या, ये 3 चीजें जो हम पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इलोंगेशन के अंदर क्या क्या है, इलोंगेशन के अंदर है 5, जो 5 प्राइम एंड है, जो ये एंड है इधर, इसकी कैपिंग करवाना, GTP आएगी, वहां से 2 पायरोफॉस्फेट निकलेगा, और GMP यहाँ पे अटैच हो जाएगी, इसको कैप लग जाएगा। तो mRNA की क्या करवाएंगे, mRNA की प्रोसेसिंग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 प्राइम कैपिंग और स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या है, इंट्रॉन और एक्सोन, बीच में जो इंट्रॉन्स हैं उनको कट करवाएंगे, स्प्लाइसिंग। 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन, पॉलीएडिनाइलेशन, 3 प्राइम पोजीशन पे एडेनिन 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 जोड़ेंगे, ताकि उसको भी एंड को 3 प्राइम एंड को और 5 प्राइम एंड को प्रोटेक्ट कर सके। 5 प्राइम एंड जैसे ये यहाँ पे एंड बाहर की साइड आ रहा है, तो यहाँ पे जो मीडियम के अंदर है, जो सेल के अंदर है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स प्रेजेंट है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो भी एंजाइम है, वो इस स्टैंड को कट कर देंगे। कट कर देंगे तो इसका सारा सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो इस स्टैंड को प्रोटेक्ट करवाएंगे। यहाँ पे एक फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट है पहले से, पर यहाँ पे जी गुआनिसिन मोनोफॉस्फेट को चिपकाएंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़े। तो पॉलीएडिनाइलेशन, 5 प्राइम कैपिंग और
थ्री थ्री प्राइम पॉली एडिनाइलेशन स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे, स्प्लाइसिंग कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है। और इसके अंदर ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है, ये बहुत आसान टॉपिक है। 5 प्राइम कैपिंग, पॉली एडिनाइलेशन, स्प्लाइसिंग है थोड़ा सा, और वो भी इतना कुछ खास नहीं। और यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आएगा जो आरएनए पॉलीमरेज की जो सीटीडी टेल है वहाँ पे बाइंड करेगा, वो है ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। जैसे ये क्या है, सीटीडी टेल, यहाँ पे एक फैक्ट्री बाइंड करेगा, इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी। ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी ये यहाँ पे बाइंड करेगा ताकि इलोंगेशन चल सके। ये +1 फैक्टर, ये आरएनए पॉलीमरेज, ये डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये क्या है, इलोंगेशन फैक्टर। इन तीनों इवेंट्स को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत भयंकर तरीके से डिस्कस करें। अब हम नॉर्मली देख ले कि भाई हम इलोंगेशन में पढ़ेंगे जो इलोंगेशन फैक्टर है। क्या है, प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी, इसका नाम क्या है, प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी। काइनेज एंजाइम है, ये भी क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करवाता है। सर बता दो कहाँ पे फॉस्फोराइलेशन करवाता है। जो आदमी 5 प्राइम कैपिंग करवाएगा, एडिनाइलेशन करवाएगा, स्प्लाइसिंग करवाएगा, जो प्रोटीन HSPTS, ये क्या करवाता है, HSPTS ये करवाते हैं 5 प्राइम कैपिंग। तो इस पे फॉस्फोराइलेशन करवाना ये किसका काम है, ये काम है प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी का। ये तो क्या होगी, कैपिंग होगी, 5 प्राइम कैपिंग ये करवा देगा, ठीक है। और एक और है जो स्प्लाइसिंग करवाता है, TAF, टैट एस एफ 1 प्रोटीन। ये क्या करवाता है, ये करवाता है बच्चों स्प्लाइसिंग। और ये स्प्लाइसिंग करवाता है तो क्या इसका जो फॉस्फोराइलेशन कौन करवाएगा, प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी। और एक है जो फॉस्फोराइलेटिंग एडिटिंग, हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग की तरह है। जैसे प्रोकैरियोटिक सिस्टम में जो हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग थी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S, ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी वो करवाते हैं। वो जो प्रोटीन है ये सिमिलर है GRE प्रोटीन, इसका भी फॉस्फोराइलेशन कौन करवाएगा, प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी। तो हम इलोंगेशन में ये तीन चीजें पढ़ेंगे। ये किससे सिमिलर है, इसका नाम तो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S। इट्स सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक GRE प्रोटीन। और प्रोकैरियोटिक में GRE प्रोटीन क्या काम कर रहे थे, ये आपको याद होगा, बैक ट्रैकिंग ऑफ mRNA इन द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म। ये क्या करवा रहा था, बैक ट्रैकिंग ऑफ mRNA इन हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म, हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म। तो कल बच्चों हम ये डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन का इलोंगेशन कैसे हो, ठीक है। तो
आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। स्नान करते रहें एंड रिस्पेक्ट काउ। You know, cow is a social animal. Thank you so much, guys. Like, share and subscribe my channel. क्या करो बच्चों? Like, share and subscribe. Thank you so much.